evening and thank you for coming here and sharing our auspicious moment. ज़्यादा है मेरे साथ, और यहाँ तक कि कुछ दुश्मनों की भी दुआएं इस पिक्चर के चलने के लिए हैं। तो सब चाहते हैं कि सुभाष घई की ये फिल्म चले, लोगों को पसंद आए, और इसका शुक्रिया मैं अपनी पूरी टीम को करूँगा, म्यूजिक डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट को, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। आज म्यूजिक रिलीज है, ये पहला स्टेप है हमारा। कांची का म्यूजिक जो है वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कांची फिल्म जब मैंने सोची तो मेरी आदत है कि जब मैं फिल्म सोचता हूँ, कहानी सोचता हूँ या लिखना शुरू करता हूँ तो कहीं ना कहीं से दूर से कुछ म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। बैकग्राउंड के साथ ही मैं कुछ सीन लिखने शुरू कर देता हूँ, उसी तरह से कुछ हिलने डुलने लग जाता हूँ, एक बच्चे की तरह खेलने लग जाता हूँ अपने कैरेक्टर के साथ, अपने पात्रों के साथ, और कहानी बुनने में लग जाता हूँ। आपको मालूम है कि कांची मुझे इंस्पायर की होगी, तभी तो मैंने ये फिल्म बनाई। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर इसका कौन हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। मैं जानता हूँ कि म्यूजिक ने बहुत बदलाव आया है, म्यूजिक एक बहुत अलग तरीके से अपना जॉनर बना चुका है, लेकिन एक चीज़ जो ख़त्म नहीं कर सका आने वाला टाइम भी है, ये टाइम, वो ये कि म्यूजिक की आत्मा। आज भी जो गाने जिनमें आत्मा है वो गाने बहुत बड़े हिट होते हैं और बहुत लंबे चलते हैं। दो ही तरीके से म्यूजिक बन सकता है, एक तो ये है कि रिदम से, जब रिदम का म्यूजिक बनाएंगे तो नाच होगा, नाच होगा तो एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 6 महीने वो गाना खूब चलेगा, लेकिन 6 महीने बाद वो गाना याद नहीं रहेगा। लेकिन जब गाना आपको रूह से बनाया जाएगा, दिल से बनाया जाएगा, तो गाना आपको बरसों तक याद रहेगा। अगर आज ये धुन सुन रहे हैं पियानो में तो आपको याद है आज, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो नाच वाले चोली के पीछे गाना नहीं था, इसमें दूसरे गाने थे। चोली के पीछे बहुत बड़ा लंबा हिट हुआ था, लेकिन गाने वही जो दिल को छुए। तो दिल को छूने के लिए मुझे म्यूजिक कंपोजर जो याद आए, वो मुझे याद आए इस्माइल दरबार। प्लीज गिव ए बिग हैंड, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, कि सब समझते हैं कि इस्माइल दरबार जो हैं क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल में बहुत निपुण हैं, गुणी हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस्माइल दरबार की नॉलेज वेस्टर्न सिम्फनीज के लिए बहुत ऊंची है। ही हैज अ ग्रेट नॉलेज ऑफ द वेस्टर्न सिम्फनीज एज वेल एज द इंडियन क्लासिक म्यूजिक, एंड आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई वाज वर्किंग विद हिम। He really gave a different dimension to the music, I would say, and my choice was right. And फिर immediately जो मैंने सोचा कि इस कहानी को अच्छे तरीके से गानों में कौन बता सकता है, बख्शी साहब तो मैं हमेशा याद करता ही हूँ। वो मेरे हमेशा मेरे दिल थे, मेरी जान थे, मेरी कहानी को मुझसे ज़्यादा समझते थे, मेरी कहानी के दर्द को मुझसे ज़्यादा समझते थे। तो उसके बाद मुझे याद आए इरशाद कामिल। जब ये फिल्म की कहानी सुनाई उन्होंने और कहा कि इस बार ना हम दिल दे चुके सनम ना देवदास, तो मैं डर गया। मतलब उससे बड़ा क्या हो सकता है, मगर वो हो सकता था, वो सुभाष जी को पता था। और जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया कि देखिए इस्माइल भाई, इस गाने में बड़े बड़े ड्रम का साउंड चाहिए, तो जैसे आपने टाइटल ट्रैक में सुना, तो हर चीज़ के बारे में कि उससे अलग करना है तो क्या कर सकते हैं। और हम लोगों ने बहुत मेहनत की। काफ़ी टाइम ऐसा लगता था कि यार बहुत पता नहीं क्या होगा, बड़ा गुस्सा आता था। लेकिन जब फाइनल हम लोग का गाना कंप्लीट हो जाता था तो तब मैं एक ही बात सोचता था कि थैंक यू सो मच सुभाष जी, अगर आपकी बात सुनी ना होती तो शायद ये अलग ना होता। तो इसका क्रेडिट मैं सुभाष जी को देना चाहूँगा। नो डाउट मैंने मेहनत की है, मगर जब किसी शोरूम में हम जाते हैं और शोरूम में माल तो आप देखते हो सब अच्छा ही रहता है, लेकिन एक स्पेशल चीज़ होती है जिसकी परख होती है किसी को,
तो वो है सुभाष जी। उन्होंने परखा मुझे और मुझसे अच्छा काम निकलवाया। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू सो मच। 10-11 साल पहले की बात है। एक बहुत ही नौजवान लिखने वाला मालेरकोटला से पंजाब रोडवेज की बस पकड़ के लुधियाना पहुंचा और पश्चिम एक्सप्रेस की ट्रेन लेके 64 नंबर बर्थ पे मुंबई पहुंच गया। सपना एक ही था, किसी दिन सुभाष घई के साथ काम करूंगा, किसी दिन यश चोपड़ा के साथ काम करूंगा। डन डन डन, चलो डब करते हैं, चलो चलो स्टूडियो में जाओ, चलो चलो। तो थैंक यू सो मच। मुक्ता आर्ट्स का एक फिल्म्स का पार्ट बनना ही अपने आप में एक बहुत बहुत अच्छी बात है। और एज अ न्यू कमर, एक नया आर्टिस्ट जब सर के साथ काम करता है तो वो ऐसी खुशी होती है जो बयान नहीं की जा सकती है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर मुझे चुनने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू स्माइल जी, थैंक यू सर। सर का तो वैसे भी हिस्ट्री कहती है कि नए लोगों के साथ नए